क्या एप्लीकेशन दी हुई है आपके खिलाफ और हम सब के खिलाफ? मुझे उस दरखास्त से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैकमेलिंग का ये एक धंधा जो करती है तो मैं तो इसके पीछे लगा हूँ। जाफरी साहब, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस एप्लीकेशन में उसने वाज़ेह कह दिया कि उसने वो गधे के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए। मैं देखता हूँ अगर तो ये बात नहीं आती तो फिर इंशाल्लाह मैं भी कोई ना कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज 25 मार्च का दिन है और 25 मार्च को हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी एक खोए वाली आंटी ने। और यकीनन आप उस खोए वाली आंटी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और ये एप्लीकेशन दी थी हमारे खिलाफ, मेरे और जाफरी साहब और बाकी दूसरे जो हमारे लोग पैनल के हैं उनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी लाहौर पंजाब बार में। और ये एप्लीकेशन क्या थी, इसकी क्या हैसियत थी, मेरे साथ जाफरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई ही आप भी आज पंजाब बार कौंसिल पेश हुए थे? क्योंकि मैं तो वहां पर पहुंचा था लेकिन आज रास्ते बंद होने की वजह से मैं लेट पहुंचा था, जिसकी वजह से मुझे जाफरी साहब वहां पर नहीं मिले। खैर, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा आपने क्या कह दिया था कि आपके खिलाफ एक बेहुदा औरत जो है वो पंजाब बार तक जा पहुंची और वहां पर जाकर उसने जब एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद वो आज तक उस एप्लीकेशन को परस्यू नहीं कर सकी। क्या वजह है, सारी बात इनसे करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जाफरी साहब, क्या एप्लीकेशन दी हुई है आपके खिलाफ और हम सब के खिलाफ पंजाब बार में? ऐसा क्या कह दिया था और ये खातून कौन है? खातून का तो आपको पता है कौन है। एक एप्लीकेशन थी जिसमें आप भी सारे फ्रीक हैं और उसमें ये दरख्वास्त दी गई कि अली हसन जाफरी एडवोकेट और उसके चेले, इसमें आप हैं, सूरी है और इवन के रोमान भाई भी हैं जो जुनैरा के हस्बैंड है, जिनका ताल्लुक ही नहीं है कि सोशल मीडिया से है। और उसमें कोई वाजिद माजिद और एक लड़का और भी है जिनसे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ। तो जाहिर बात है जी, अब पंजाब बार मेरा घर है बिल्कुल, और अगर मेरे घर से मुझे कोई बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। मैं गया हूँ आज, आप शायद लेट थे, 10 बजे का टाइम था, मैं गया हूँ 10:15 बजे। जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने उनको प्रोवाइड की हैं और साथ मैंने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। ठीक है। तो 15 के लिए आप वो एप्लीकेशन उन्होंने अर्जेंट की है। उन्होंने कहा जी 15 को हम बुलाएंगे दरख्वास्त देने वाले साहब को भी और आप भी आइएगा, तो फिर हम आमने सामने बिठा के सुन के जो भी फैसला बनता होगा वो कर देंगे। आपको लगता है कि जाफरी साहब के वो आने वाली जो पेशी है या जो तारीख दी गई है कि 15 तारीख को आप भी आए और उसको भी बुलाते हैं, वो आएगी? मेरा नहीं ख्याल। एडी मलिक साहब, उसने आपके खिलाफ भी एक केस किया है, बड़ा दौड़ के उसने वो केस किया है कि उसने नाश्ता करना और जाके बैठ जाना FIA के दफ्तर में और डिनर करके आना वहां से। तो उसमें भी 3 से 4 तारीखें गुजर चुकी हैं। आप हर तारीख पे आ रहे हैं, वो नहीं आ रही, और आज भी तारीख थी वो नहीं आई। लेकिन मैं ना, मुझे उस जो दरख्वास्त है जो उसने मेरे खिलाफ दिया, मुझे उस दरख्वास्त से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जाफरी साहब, मैं जब पंजाब बार के जो अहदेदारान है जो इस पैनल का हिस्सा थे, जो इस तरह के केसेस को देखते हैं, मैं जब उनके सामने पेश हुआ तो मैंने उनको बताया कि सर इस तरह एप्लीकेशन आई है मेरे खिलाफ। तो उन्होंने मुझे कहा क्योंकि मेरी तो कैजुअल ड्रेसिंग है, मैं तो वकील नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप वकील हैं? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा जी आप अगर वकील नहीं हैं तो यहाँ पर तो दरख्वास्तें वकीलों के खिलाफ होती हैं, आप क्यों यहाँ पे आ गए हैं? तो मैंने कहा सर मेरा नाम लिखा हुआ है एप्लीकेशन में। उन्होंने मुझे कहा कि आपको नोटिस आया? मैंने कहा जी मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया, मुझे तो पता चला कि जी इसलिए मैं हाजिर हो गया। उन्होंने कहा सर आपका नाम नहीं है, आप जा सकते हैं, और जिस खातून ने आपके खिलाफ या बाकी दूसरे लोगों के खिलाफ दी है हम जल्द उसको तलब करेंगे और उनसे मुकम्मल जो तहरीरी जो नोटिस होता है, जो बयान होता है, वो हम लेंगे। तो जाफरी साहब, आप नहीं समझते कि ये जिसने भी इस खातून को इस तरफ इस सड़क पर चलाया है कि या रास्ता दिखाया है, वो भी नाहिल और कोई ऐसा शख्स होगा जिसको अकल नहीं होगी, शऊर नहीं होगा कि जी किस तरह के लोगों के खिलाफ कहाँ दरखास्त दी जाती है? नहीं, वो मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, दोनों जो वकील साहिबान हैं, उनका मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो अब इस केस से मेरा ख्याल है निकल चुके होंगे। तो आप अगर वहां से होके आई हैं तो मुझे तो अब एक खदशा लाहक हो गया, कहीं आपने कोई चीजें तो नहीं वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स दे दिए? अब बिल्कुल जाफरी साहब, मेरे पास जो उसका पलंदा था जो मैंने निकाला था, और इस पलंदे में से एक FIR मुझे उसके ही अपने करीबी वकील ने दी थी, जो मुझे निशानदेही करवाई थी, जो लास्ट 376 की थी, जो इसके असल मकरूह धंधे के खिलाफ जो इसके खिलाफ हुई थी, वो इसके अपने ही एक वकील ने मुझे कहा था कि एडी साहब आप इधर उधर के FIR ना लें, ये लें।
और इस पे आप इसको एक्सपोज करें अगर करना चाहते हैं। तो मैं, अगर वो मेरी साहब वीडियो देख रहे हैं, तो जनाब मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ कि आपने इस तरह के मकरूह लोगों को पहचाना और इनके मकरूह धंधों के बारे में मुझे आगाह किया। तो जाफरी साहब, वो सारी FIR और FIR पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सब मैंने दी है। मजे की बात ये कि हाँ बिल्कुल जाफरी साहब, मजे की बात यह कि इसने अपनी एप्लीकेशन में जो सबसे पहले लाइन लिखी है ना कि जी वो कम उम्र बच्चियों की शादियों के हवाले से वो जो इस तरह का उसने बयान दिया है, तो उसमें जो एक FIR में उस जो हमारे मौजूद मेंबरान साहब बैठे थे, मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा सर ये आप लाइन इसकी पढ़ ले जो हमारे खिलाफ इसने एप्लीकेशन दी है, और इसकी ये अपनी FIR पढ़ लें जिसमें अपनी बेटी का खुद कह रही है कि जी मैंने 14 साल की उम्र में निकाह करवाया और फिर उसके बाद मैंने तलाक ले लिया, और फिर एक जगह पे लिख रही है कि मेरी बेटी नाबालिग है। इसका मतलब है कि ये खुद पहले अपने बच्चों की नाबालिग कम उम्री में शादियां करवाती हैं, फिर उसके बाद लोगों पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्वास्तें देती हैं, और ये ब्लैकमेलिंग का ये एक धंधा जो करती है। तो मैं तो इसके पीछे लगा हूं जाफरी साहब, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा भाई। नहीं एडी मलिक साहब, वो आप चूंकि रिपोर्टर हैं, वो भी अपने आप एक रिपोर्टर कहती हैं, और ये आपका आपस में है, मेरा तो उसके साथ वैसे ही नहीं बनता। और वो एक फारसी की कहावत है जिसका लुबे लुबावी है कि अपने जैसों के साथ मुकाबले भी होते हैं और उठा बैठा भी जाता है। मैं देखता हूँ अगर तो ये बाज नहीं आती तो फिर इंशाल्लाह मैं भी कोई ना कोई, क्योंकि मैं तो कानून को फॉलो करने वाला इंसान हूँ एडी मलिक साहब। मैंने तो ये सोशल मीडिया को एज एक लिया था ओपन प्लेटफॉर्म। मैंने कहा कि अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो अगले को पूरा अख्तियार है। इवन मेरे ऊपर ऐसे ऐसे लोगों ने तनकीद की है कि जिनको मैं जानती नहीं हूँ, ना जिनका मेरे साथ वास्ता ना पाला। क्या आप इसके खिलाफ वो कार्रवाई की आने वाले कुछ दिनों में इरादा रखते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो एडी नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं तो नहीं चाहता, क्योंकि मैंने वो आपको पहले कहावत का रेफरेंस दिया ना, मैं नहीं चाहता। लेकिन जो हमारी वुकला कम्युनिटी है, क्योंकि अब तो उसका इतराफी बयान आ गया ना, बिल्कुल अब ये जो आप एप्लीकेशन चलाइएगा, अब तो उसका इतराफी बयान आ गया। पहले तो वो वीडियो में कह सकती थी ना कि मैंने उसके बारे में कहा, उसके बारे में कहा। इस एप्लीकेशन में उसने वाज़ेह कह दिया कि उसने वो गधे के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए। बिल्कुल ऐसे ही है, उसने कह दिया कि वो गधे के अल्फाज, और सेकंड उसने कहा है कि इस वकील के खिलाफ पहले भी पंजाब बार में कार्रवाइयां चल रही हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पूरे कैरियर आज तक कोई बंदा मेरे तरफ ऐसे उंगली नहीं उठा सकता। इवन मैंने ये दुआ वाले केस में मैं आया हूँ, मैंने अपना बेस्ट किया, और आपने देखा मैंने इस केस को, लोगों की मैंने सोच बदली है। लोगों का एडी मलिक साहब, मैंने जो एक ज़हीर लोगों के खिलाफ एक एजेंडा था, मैंने वो घुमा के दे दिया उनको, ऐसे ही कि ये अपना एजेंडा अपने पास रखे, और लोगों को सच बताया। उनके पास अब और कुछ है नहीं इस केस में, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो बिला वजह तिलेबाजी करके, तो जो चीजें हम नहीं करना चाहते वकील या जो मेरे दोस्त, मेरे कम्युनिटी के लोग जिन चीज़ों को नहीं करना चाहते वो करने पे मजबूर है। जी बिल्कुल, आपने जाफरी साहब की गुफ्तगू सुनी कि उस खतून ने किस तरह एक बाउंड्री हरकत की है और पंजाब बार तक वो एक एप्लीकेशन लेके गई है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि 15 तारीख को वो आएगी, सामना कर पाएगी, क्योंकि उसको नजर आता है कि मैं जिस कम्युनिटी के पास अपने लिए इंसाफ के लिए एक एप्लीकेशन दी है और एक मुअज़्ज़ज़ और प्रोफेशनल वकील के खिलाफ, और जिन वकला हजरात को वो एप्लीकेशन दे रही है, उन तमाम वकला कम्युनिटी को वो पहले से ही एक गधे की तशबीह से वो दे चुकी है कि वकला कम्युनिटी को किस तरह से उसने डिग्रेड किया, और आज ये उन्हीं वकला के पास इंसाफ लेने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार उसके साथ क्या होता है या क्या नहीं होता। ये तो 15 तारीख को पता चलेगा कि जी वो खतून सामने आती है, पेश होती है कि नहीं होती, या फिर दुम दबा के वो एक बार फिर भाग निकलेगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए।